अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। बात तो करने की एक ही है, वो है कोविड जिस तरीके से फैल रहा है पाकिस्तान में, उस पर बात करेंगे। इरादा भी यही था कि उस पर बात करें, लेकिन कुछ ही घंटे पहले आपने भी देखा, हमने भी देखा कि नैब ने एक लॉन्च किया ऑपरेशन। फॉर्मर सीएम पंजाब और पीएमएलएन के जो हालिया प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको गिरफ्तार करने के लिए कुछ उनके जो पार्टी के लोग हैं वो उन्होंने एक दिखाया ऑर्डर के जी मई 28 को ये डिसाइड हुआ था कि उनको अरेस्ट किया जाए। बहरहाल अरेस्ट करें जिसको करना है, पकड़ना है जिसको पकड़ें, कानून के मुताबिक चलें, इवन हैंडेडली चलें और फिर 100 बिस्मिल्लाह अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल करें, हर सूरत करें, लेकिन तरीके से करें और मौका भी देख लें। बहरहाल इस पर बात करेंगे नाजरीन, लेकिन इससे पहले कि हम जाएं अपने गेस्ट के पास, ज़रा देख लेते हैं कुछ याद दहानी के लिए कि पिछले कुछ रोज़ में शहबाज के हवाले से और नैब के हवाले से ख़ास तौर पे जो बातें हुई। शेख रशीद साहब ने क्या फरमाया, आई एम ऑब्जर्विंग व्हाट, सुनेगा। नैब जो है 31 जुलाई तक अगर अमेंडमेंट ना हुई, मैं अमेंडमेंट को वोट नहीं दूंगा। अमेंडमेंट अगर हुई तो ये अब यही चाहती है नून और पीपल्स पार्टी के अमेंडमेंट करे तरीके इंसाफ। 31 जुलाई तक मुझे उम्मीद है कि दोनों तरफ झाड़ू फिरेगा, राइट एंड लेफ्ट। अच्छा, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ जादू चलेगा। एक तरफ तो आपने देख ही लिया कुछ जादू जिसको वो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, फिर शहजाद अकबर साहब ने शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहा, सुनिएगा। टीटी झाड़ू वाली बात सही सुन के शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को एक दफ़ा फिर सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। उनको नैब ने भी शायद बुलाया हुआ है जून में कहीं। जो केसेस मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, जो टीटी वाला केस है वो कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज से होता हुआ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, वो फाइल होने वाला है। वो केस जब फाइल होता है तो शहबाज शरीफ साहब को अदालत में जाके उसका सामना करना पड़ेगा। तो गिरफ्तारी होती है ये नहीं होती, इससे क्या गर्ज है। असल चीज़ तो ये है कि अब वो मुकदमा चलेगा जो अवाम को जिस चीज़ का इंतजार है, तो मुकदमा चलेगा और ज़रूर चलना चाहिए। लेकिन बहरहाल आज जो हुआ उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से नाज़रीन, आज आपको मालूम है उनको जाना था नैब में और वो नैब नहीं गए। उन्होंने ख़त एक लिखा, उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना वायरस मेरे कॉलीग्स को हुआ है, मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूँ, और ये भी कि नैब के अपने कहने के मुताबिक उधर 15-20 लोगों को कोरोना वायरस हो गया। लेकिन फिर नैब ने कहा जी हमने इंतजाम किए, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं गए और उनको आज अरेस्ट करने का एक पूरा हमने देखा। आप देख रहे हैं पिछले कुछ घंटों से सब चैनल्स ने उसी को कट किया हुआ है कि जी अब पकड़े गए नहीं पकड़े गए, कौन से घर हैं, इधर हैं डिफेंस में, कभी पुलिस डिफेंस जा रही है, कभी जा रही है मॉडल टाउन और कभी अब मेरा ख्याल जाती हूँ उम्रा में इस वक्त मौजूद है। तो ये ज़रूर कहेंगे नाजरीन कि उनको कोई चेक वगैरह मत बनाए, उनको पकड़ें। कल केस होना है कोर्ट में और यानी कि उनकी ज़मानत का, और फिर जो कानून कहता है वो करें और सबके साथ करें जो कानून कहता है। हमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, सीनियर लीडर हैं, मरकज़ी डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं पीएमएलएन के। तारड़ साहब, बहुत क्यों आपके लीडर उन्होंने आने क्यों नहीं दिया, वहां से फरार क्यों हो गए, गायब क्यों हो गए? बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा, आपने आज मदऊ किया। देखिए बात ये है, मुझे तो ये लगता है कि हमने कोविड पे काबू पा लिया है, अस्पताल खाली पड़े हैं, कोई मुल्क में मसला नहीं है। हम ग्रोथ को 5.8% पे छोड़ के गए थे, आज 10.8% हो गई है। तमाम तर मसाइल हल हैं, मुल्क में कंसेंसस है और एक बिल्कुल जो है एक खुशहाली की लहर दौड़ गई है कि ये नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में इस तरह से फरार कोई नहीं हुआ। लेकिन ये सवाल का जवाब ना हुआ, ये सवाल का जवाब ना काटा, जिन्होंने लाली जेल काटी, जिन्होंने जिला वतनियां काटी, और वो 133 दिन न्याजी की चुके हैं। 5 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार होते हैं और दिसंबर 2018 में दौराने हिरासत उनसे सवालों जवाब किए जाते हैं असासों के केस के हवाले से। वो उनका जवाब देते हैं। एक शख्स जो खाने रहा हो, 133 दिन कैद काटी हो और बेल पे रहा हो, उसका दोबारा गिरफ्तारी का जवाब नहीं है, जबकि उसी गिरफ्तारी के दौरान उससे सवाल जवाब कर लिए गए हों और असासों वाली इंक्वायरी हुई हो। नंबर 1। नंबर 2, लेकिन एक सेकंड तारड़ साहब 1 मिनट, लेकिन नैब, तारड़ साहब 1 मिनट, नैब का जो कानून है
आप अग्री करें या ना करें, और नैब का कानून जितना भी फॉल्टी हो उसमें अमेंडमेंट की बात हो रही है, लेकिन एज द लॉ स्टैंड्स उसके तहत जो ये गिरफ्तारी कर रहे हैं ये कानूनी है तो गैर कानूनी तो नहीं है? मैं उसी तरफ है कि हम नहीं है, एप्रीहेंशन है, कोई नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। हम ये है 2 घंटे पेश हुए कोविड के खतरे के, जब भी बुलाया गया तहरीरी जवाब भी जमा कराए, 24 सफ़े लास्ट टाइम जमा कराए। आज जब बुलाया गया पेश होने का पूरा इरादा था, और जब किया कि नैब के अंदर 10 से 15 अफसरान को कोरोना वायरस है, शहबाज शरीफ 69 ऑफ एज कैंसर सर्वाइवर है। तारड़ साहब, उन्होंने आपको, तारड़ साहब उस पे तो नैब ने आपको बताया था, उन्होंने आपको कन्वे किया था, पब्लिक भी उन्होंने कहा पब्लिकली कि जी हमने इंतजामात ऐसे किए हैं कि शहबाज शरीफ साहब पूरी की पूरी सोशल डिस्टेंसिंग होगी और साथ एक बीच में शीशा होगा। शहबाज शरीफ साहब जो कि कैंसर के रिकवरिंग पेशेंट हैं, ही 69, तो उन्होंने कहा कि जी एक्सपोज नहीं होंगे। फिर क्या डर था? क्या अपने डिटेंशन सेल खाए उनको आज रखना था कि डिटेंशन सेल में भी ये इंतजाम किए गए हैं, या उन्होंने जिस तरह गिरफ्तार करके जहां लेके जाना था वहां भी क्या ये इंतजाम थे? क्योंकि जो आज अरेस्ट वारंट दिखाया गया है उस पे 28 मई की डेट दर्ज है, तो इर्रिस्पेक्टिव के आदेश ना होते ये बात ऑलरेडी प्री डिटर्मिन की गई कि आप सारी अमल में लाई जानी थी। अब इसमें अभाव सब होता है, जैसे रशीद साहब, शिराज अकबर साहब, ये सारे तर्जुमान कुछ सकते हैं। और देखिए हाई कोर्ट से हमने रिपोर्ट किया कल, जमानत आज हियरिंग की, अब उस दौरान कौन सी ऐसी आफत आ गई उनके घर का घेराव किया तरफ से। ईस्ट पंजाब पुलिस एज वी स्पीक हमारे एक शौकत बात। अच्छा जी, ये बताइए तारड़ साहब 1 मिनट, ये बताइए कि किस कानून के तहत शहबाज शरीफ साहब वहां से गायब हो गए? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, वो बिल्कुल आएंगे और बिल्कुल होंगे। हम इस एहतसाब के जो भी अमल है इस पे हम नो कॉन्फिडेंस इसलिए कर रहे हैं कि 100 अरब की BRT पे स्टे लिए जाते हैं, किसी को नजर नहीं आता। तो बिलियन ट्री सुनामी पे नहीं बनने किसी को नजर नहीं आता। कहीं के बारे में कहा जाता है कि इस बारे में बात ही ना की जाए, काफी ना किया जाए, राज में रखा जाए, के पीछे छुपते हैं, इसको पब्लिक ना किया जाए। आपका बिलियंस का मालूम जब्बा का केस है, किसी को नजर नहीं आता। आटा चीनी स्कैंडल आप करें 1985 से सारी इंक्वायरी, मगर जो शॉर्टेज वाला साल है, जिस साल किल्लत थी, एक्सपोर्ट की इजाजत दी, सब्सिडी दी, सारे कर रहे हैं, किसी के कान पे जू नहीं रही थी। अच्छा तो ये तारड़ साहब, आपने बड़ी अहम बात की जी, आपकी ये आपकी ये बात हम सुन रहे थे, आप आज दिन भर कह रहे थे टीवी में जब से शहबाज शरीफ साहब का ये किस्सा हुआ है, आपने अभी अहम बात आपने कहा कि हम इस एहतसाब के अमल पर नो कॉन्फिडेंस का वोट देते हैं, तो ये आपकी पोजीशन होगी कल कोर्ट में जब जाएंगे बेल के लिए? नहीं, देखिए कोर्ट को हम ये साबित करेंगे और हमारा केस बिल्कुल राइट है, तैयार है। मैं अभी प्रोसिक्यूशन की तैयारी नहीं करवाना चाहता आपके शो के तवज्जुह से, मगर इस गिरफ्तारी का कानूनी और इखलाकी जवाब इसलिए नहीं बनता कि एक शख्स ताउन कर रहा है, आपको सारे सबूत जो आप मांग रहे हैं, आपको रिटर्न सारी चीजें दे रहा है, आप हो रहा है, मगर आप इन हालात में ये कहें कि आप आके पेश हो, और हम कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं, वी आर प्रेजेंट। और देखिए गिरफ्तारी के वारंट टाइम से पहले साइन होना, 4-5 दिन पहले साइन होना, उससे क्लियर हो गया है कि इमरान न्याज़ी ने 4 दिन पहले मीटिंग की थी तर्जुमानों की, और उसमें मौजूद बहस सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से। जब से वो आए हैं वो साफ से सवार है, हर मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जाता है। वाशिंगटन की तकरीर आपको याद होगी, शाहिद खाकान साहब के बारे में कहा गया कि मैंने गिरफ्तार किया, वो कहते थे करप्ट है तो पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया।
अब जब इमरान साहब इस बारे में बिल्कुल भी किसी किस्म की वो ही नॉट शाइंग अवे फ्रॉम इट। तो अच्छा, ये टाइम खत्म हो रहा है सेगमेंट का। तारड़ साहब, लास्ट क्वेश्चन, इसका मतलब ये कि आज रात तो शहबाज शरीफ साहब यानी कि फरार होंगे या भागे रहेंगे या छुपे रहेंगे, बट आप कह रहे हैं कि नैब के हवाले नहीं होने लगे आज रात और कल कोर्ट में जाके बात होगी। इज दिस करेक्ट? देखिए, एक पहली बात यह है कि अतक किला काटा, जलावतनियां काटी, लांडी जेल काटी, इमरान न्याजी की जेल काटी, कैंसर सर्वाइवर होते नहीं, अभी की बात करें जी, आप बता चुके हैं, अभी की बात करें। बाप नहीं, मैं आ रहा हूँ ना जिस तरह बाप की मैयत को नहर में ना उतार सके, ये बड़ी पेनफुल रियलिटीज हैं, बड़ा पेनफुल ट्रूथ है, बड़ी पेनफुल हिस्ट्री है। तो इसलिए हम इनका डट के मुकाबला करेंगे। आज कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूँ, और हमने बिल्कुल इनके साहब को मुस्तरद करते हैं। जो हमारे वकला ने बात करनी होगी लीगल टीम ने, हम कोर्ट में जाके करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का तारड़ साहब। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कोविड की। हमारे साथ होंगे प्राइम मिनिस्टर के मुशीर हेल्थ पर डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, और आपने सुन लिया कि PMLN के स्पोक्स पर्सन की, जो हमारे साथ से इस वक्त स्पोक्स पर्सन थे, उनकी क्या राय थी। बड़ी क्लियरली वो कह रहे हैं तसाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। बहरहाल अब कोर्ट में कल बात होगी। आज तो शहबाज शरीफ साहब लगता है नैब के हाथ नहीं चढ़ेंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे जो बात आपके लिए, हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए सबसे अहम है, वो है कोविड, कोरोना वायरस पर बात होगी। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला सुनाया। फैसला ये था कि नरमी लेके आएंगे जो कि लॉकडाउन है उसमें, और शायद ही कोई लोग हैं जो इससे इख्तिलाफ करते हैं कि वो भी एस्पेक्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट। लेकिन तनकीद भी उस पर बहुत इसलिए होती है क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ईद के बाद ख़ास तौर पे तादाद बढ़ती जा रही, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कहीं कराची के कुछ इलाके हैं, तो हम सुन रहे थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कराची के सिंध के कह रहे थे कि 15-20% कुछ एरियाज़ हैं जहां के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। लाहौर में हम सुन रहे थे आज मिनिस्टर साहबा को पंजाब की, वो भी कह रही थी कि केसेस बढ़ रहे हैं। और 7 अमवात, आज शायद 78 अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटे में, वो भी बढ़ रही हैं। साथ साथ खोलने की भी कंपल्शन है, तो खोलने की कंपल्शन के साथ हुकूमत क्या करेगी और What will the government do differently? इस पर भी आपने सुना होगा, कल से बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है चलो मर गए तो तुम्हारी अपना कसूर है, बस अपना ख्याल रखो। ये ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन यकीनन हुकूमत को कुछ और करने की ज़रूरत है इसके अलावा कि कहीं जी SOPs और आप SOPs पे अमल करें। SOPs पर अमल कैसे करवाएंगे और हुकूमत क्या करेगी इस माहौल में जहां के लोगों को अभी तक इतने सवाल आते हैं। नाज़रीन, कभी कभी तो आप पढ़ते हैं और जब देखते हैं वीडियोस इस पे सोशल मीडिया पे, इतनी लग़्व बातें कि यानी कि कोरोना वायरस है ही नहीं, तो उस मौके पे मुझे कहना पड़ता है कि कभी दिल चाहता है काश इंटरनेट ना होता, क्योंकि इतनी फजूलियात जिसके नतीजे में आम जो लोग हैं कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं ले रहे। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन, क्या करेगी हुकूमत आने वाले दिनों में, क्या करना चाहिए, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर हेल्थ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। और नाज़रीन, चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर ताउर रहमान साहब हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो बनाई है टास्क फोर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताउर रहमान साहब, यू आर द साइंटिस्ट एंड यू आर द डॉक्टर। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, आपसे पूछते हैं कि बताइए कि आपको भी तो ये फिक्र होगी कि आखिरकार SOPs पर किस तरीके से अमल करवाएं, क्योंकि अमल तो नहीं हो रहा है इस पर। जी बहुत शुक्रिया नसीम ज़रा साहब। देखें जी, बात यह है कि कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये कोई आसान फैसले हैं। दीज आर टफ चॉइसेस, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए शायद ही इतने मुश्किल फैसले करना कभी मुमकिन हो जितने आजकल हमें करने पड़ रहे हैं। और यकीनन ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। इसके अंदर आपको देखना है कि कौन सी चीज किसको आउटवे कर रही है।
और उसके लिए फिर आपको तमाम सा डेटा सामने रखना पड़ता है, दूसरे मुल्कों के तजर्बात सामने रखने पड़ते हैं, बीमारी की जो आउटब्रेक है इसकी जिस तरीके से ये अनफोल्ड हुई दूसरे मुल्कों में वो देखना पड़ता है, तो और फिर अपने मुल्क के हालात देखने पड़ते हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो इस वक्त स्ट्रेटेजी है जी वो 4 फोल्ड है। और चूंकि आपने SOP का जिक्र किया तो मैं उसके एक स्ट्रैंड का भी आपके साथ जिक्र कर लेता हूँ, आगे फिर बहस में मैं फिर आपको बाकी चीजें भी बता दूंगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर देखें, पहली हमारी जो स्ट्रेटेजी का स्ट्रैंड है वो है कंटेनमेंट। लगता है ऐसे लोग ऐसे समझते हैं कि अभी ये चूंकि बीमारी फैल रही है, लॉकडाउन खुल गया है, तो लिहाजा इसकी प्रिवेंशन को तो भूल जाना चाहिए। कतई ऐसी बात नहीं है। 2 चीजें बहुत जरूरी हैं करनी इस वक्त। नंबर 1, सो कॉल्ड जो हम SOP जिनको कहते हैं, वो तमाम एक्चुअली वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और वो तमाम एहतियातें हैं कि जिनको आज हमने NCOC में इसके ऊपर बड़ा टाइम लगाया है कि कैसे उसमें से सिंथेसाइज करें कुछ की मैसेजेस और उनकी फिर तरवीज करें और उनकी फिर इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करवाएं, और अगर वो लोग उससे अमल ना करें तो उसका कोई यानी रेप्रिमांड भी हो, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी हो। तो एक तो ये चीज है। मैं SOP अच्छा, 1 मिनट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब, 1 मिनट, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इसी पर जरा रहिएगा। ये ही बात है जो पिछले 2-3 रोज से कह रहे हैं। अभी आपने फरमाया कि जी ये हमने डिस्कस किया कि अगर SOP पर अमल ना करें तो रेप्रिमांड क्या करें। अभी रेप्रिमांड करने पे कोई डिसीजन हुआ है या इन्फोर्समेंट के लिए अभी और इजलास होंगे तय करने के लिए? देखिए जी, 2 सतहों पे इसको सोचने की जरूरत है रेप्रिमांड के हवाले से। एक तो ये है कि हम बड़ी क्लैरिटी के साथ बताएं कि क्या करने की जरूरत है। दूसरे ये कि कुछ असूली जो हैं कुछ प्रिंसिपल्स इसके तय करने, और फिर तीसरा ये है कि उसको इन्फोर्समेंट। असूली से मेरी क्या मुराद है? मसलन कि क्या हम हर शख्स को जिसने मास्क फॉर एग्जाम्पल नहीं पहना हुआ उसको रोक के जुर्माना करना शुरू कर दें? क्या इससे हम मसला हल कर लेंगे और क्या एक मसला खत्म करते हुए हम कुछ मजीद मसाइल तो नहीं अपने लिए इकट्ठे कर लेंगे, गिवन द गवर्नेंस रियलिटीज ऑफ द कंट्री? तो उसमें जो असूली फैसला हमने ये किया है वो ये कि 3 चीजों के ऊपर हमने बहुत फोकस करना। एक तो ये कि बाजार, शॉपिंग, शॉप्स, दूसरे इंडस्ट्री, तीसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इन तीनों जगहों के कोई ना कोई जिम्मेदार लोग होते हैं जो इसको ओन करते हैं या जिनको हम एम्प्लॉयर्स कहते हैं। तो हमने उनके ऊपर इस चीज को इन्फोर्समेंट उनके जरिए करवानी कि मसलन आप एक शॉपकीपर है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास जो कस्टमर्स आए वो आपने किस तरीके से हैंडल करने हैं, आपने क्या क्या चीजें मुहैया करनी है, और आपने नो मास्क नो सर्विस का स्लोगन है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो यू विल नॉट एंटरटेन दैट पर्सन। इसी तरह अच्छा, फिर ये कि जुर्माना बजाय किसी फर्द को करने के आप एक एस्टेब्लिशमेंट को करें या इवन फॉर दैट मैटर एक मार्केट को करें और सारे इज्तिमाई जिम्मेदारी ले उसकी। इसी तरह ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट है, इसी तरह इंडस्ट्री। तो ये डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर साहब इफ आई मे डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी बात कंप्लीट बताई कि भाई इन्फोर्समेंट के लिए हम ये सोचे जो वायलेट करे वो नहीं, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट इन दिस केस हमने कहा शॉपकीपर्स और जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। डॉक्टर ताउर रहमान साहब, आई लाइक यू टू कम इन ऑन दिस प्लीज। ये फरमाइएगा, आप भी और डॉक्टर गजाला रूबी ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर ताउर साहब, पहले आप ये बताइए कि इन्फोर्समेंट बड़ी क्रिटिकल चीज है। SOPs पर बड़े दिनों से बात हो रही है कि खोलना है तो SOPs कैसे इन्फोर्स करने हैं। आपने सुना डॉक्टर जफर मिर्जा साहब क्या फरमा रहे हैं? आपको लगता है कि यही बेहतर तरीका है जो हुकूमत सोच रही है? जी बिस्मिल्लाह। बात यह है कि ये बहुत मुश्किल है इन्फोर्स करना। आप यकीनन कोशिश करनी चाहिए हमें, जिस तरह जफर मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एनफोर्समेंट अक्रॉस द कंट्री, सारे शॉपिंग सेंटर्स के अंदर, सारे मार्केट्स में
इसको प्रैक्टिकली खासा मुश्किल होगा इसको एनफोर्स करना, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। और आपको जो एनफोर्स करे उसको मीडिया को प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि लोगों को एहसास हो कि अगर हम मास्क नहीं पहने होंगे तो फिर हम शॉपिंग नहीं कर सकते। या फिर आप माइनर पनिशमेंट्स की तरफ सोचें कि जो लोग मास्क नहीं पहने हुए वो जो है उनको एक तरफ सड़क के साइड में बिठा दिया जाए और 2 घंटे का जुर्माना ना दें आप, लेकिन उनको जस्ट से ओके ये आपकी सजा है, आपको 2 घंटे यहाँ इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हैं घर। थिंग्स लाइक दैट। और उसको फिर मीडिया प्रोजेक्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि देयर इज़ एन आर्म ऑफ लॉ विच इज़ कमिंग इन और कुछ वो एक्शन ले रहे हैं। तो हमें यकीनन ये जो कोशिशें कर रहे हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और उनकी पूरी टीम, ये बहुत मेरे नज़रिए में बहुत काबिल कदर है, क्योंकि एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है ये, कोई इसका आसान रास्ता नहीं है कि आपको एक बैलेंसिंग एक्ट जैसे आप कह रहे हैं जी, आप फरमा रहे आसान रास्ता नहीं है। आपने ये भी कहा डॉक्टर साहब, आपने ये भी फरमाया कि साइड पे बिठा के पनिश कर दो, जैसे स्कूल वगैरह में पनिश करते हैं। अच्छा, इस सब चीज़ों के लिए आपके पास एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि, और सही कह रहे हैं डॉक्टर ज़फ़र साहब के, अब आप जुर्माना लोगों पर लगाएं तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं हमारी सोशल सेटअप में। लेकिन फिर सोशल सेटअप में जो भी कुछ है, ये चीज़ें बड़ी लाजमी है नाज़रीन, बड़ी अहम डिस्कशन हो रही है, बहुत अहम इशू पे हो रही है। आपकी, हमारी और पूरे माशरे की ज़िंदगी का ताल्लुक है इससे। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रख, आज इसी पर फोकस रहेगा, SOPs को इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है। डॉक्टर गजाला रूबी भी हमारे साथ हैं, फोकल पर्सन कोरोना टेस्टिंग लैब, उनसे भी बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ऑन हेल्थ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं, डॉक्टर ताउर रहमान साहब हैं, चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और डॉक्टर गजाला रूबी साहब हैं, साहिबा हैं, फोकल पर्सन कोरोना टेस्टिंग लैब लाहौर जनरल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बता रहे थे जो इस वक्त सोच है हुकूमत में कि इन्फोर्समेंट के मैकेनिज़म्स क्या होंगे, मसलन मास्क पहनने के। आप सुन रही थी गुफ्तगू, तो जो हुकूमत की सोच है आप उससे इत्तफाक करती हैं, यही मुमकिन है या इससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए इन्फोर्समेंट के लिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच नसीम। आई जस्ट वांट टू ऐड कि भाई दिस इज़ वेरी सीरियस पैंडेमिक, नो वन शुड टेक इट वेरी लाइट, इट इज़ वेरी वेरी सीरियस। हमारी सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेज, सारी मैन पावर इस वक्त सिर्फ इस पे खर्च हो रही है। आप ये सोचें, हमारे हॉस्पिटल्स फिल होते जा रहे हैं, हमारे ICUs फिल हो रहे हैं, हमारी आइसोलेशन वार्ड्स भर रही हैं। हर रोज़ हमें शाम को नई स्ट्रेटजीज़ बनानी होती हैं कि अब हम आइसोलेशन वार्ड्स में इजाफा करें, अपने बेड में इजाफा करें, अपने वेंटिलेटर में इजाफा करें, अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएं। जब हम शुरू में 100 टेस्ट करते थे, अब हम 400 टेस्ट एक 24 घंटे से पहले हमें रिपोर्ट करने होते हैं। अब हम बहुत सीरियस इशू में हैं, नंबर रोज़ बरोज़ आपका बढ़ता जा रहा है। इसको इतना लाइट मत लें, दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। और सबको एक पेज पे बैठ के इकट्ठे इसके रोज़ाना के डिसीजंस लेने हैं, लॉजिस्टिक्स बनानी है, मैनेजमेंट करनी है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मैनेजमेंट करनी है। इसको प्लीज़ कोई भी लाइट मत ले, ये इतनी बुरी तरह पेनिट्रेट हो चुका है आपके हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में, घरों में, किचन में, बेडरूम्स में। आप नहीं सोच रहे कि ये इतनी जल्दी जाने वाला है। वी हैव टू लिव विद दिस वायरस फॉर क्वाइट सम लॉन्ग टाइम। ये वायरस अंदर आ चुका है, बिल्कुल ठीक फरमाइए, कोई इतना आसान नहीं है। जी। और हर बंदा, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो ये सोचे कि मैं अगर इन्फेक्टेड नहीं हूँ तो माइट बी आई विल बी द कैरियर। मुझे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का तरीका ये है कि मैं उससे 2 फुट दूर रहूं, मैं अपना मास्क पहनूं, मैं अपनी हाइजीन का तो ध्यान रखता हूं, मैं अगले का भी ध्यान रखूं, मैं सोसाइटी को पोल्यूट मत करूं, मैं लोगों को कंटेमिनेट मत करूं। ये बेहतर तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, हम अपने रूल्स फॉलो करें। मुझे मालूम है कि हम इसको 24 आवर्स कई दफ़ा नहीं कर सकते। हम भी एक हॉस्पिटल में काम करते हैं जहाँ हर रोज़
मीटिंग करनी होती हैं, हम वो मैनेजमेंट, वो लाया अमल कल तक पोस्टपोन नहीं कर सकते। हम 1-2 घंटे के अंदर डिसीजंस लेने होते हैं, नई मशीनें खरीदनी होती हैं, अपनी मैन पावर बढ़ानी है, अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी, अपनी चीज़ें इंक्रीज़ करनी है। हम डिले कर ही नहीं सकते, हम इकट्ठे बैठना भी पड़ता है हमें। मुझे पता है कि आपको मालूम हो शायद कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं हॉस्पिटल में, वो हम डॉक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, क्योंकि हम पेशेंट से रोजाना की सही कह रही हैं जी, बिल्कुल सही कह रही हैं, और दूसरे के साथ रहते भी हैं, काम करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि इन्फोर्समेंट पे जब आते हैं, भी आपने फरमाया कि पाकिस्तान के कुछ सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़ भी हैं, कोई सोशल इश्यूज भी हैं, वहाँ इन्फोर्समेंट मुश्किल हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जब तक कि इन्फोर्समेंट यानी कि प्राइस टैग नहीं लगेगा वायलेशन पे, तो जब तक कैसे कोई ये मास्क वगैरह को सीरियसली लेगा? देखिए ना, अभी 3 महीने हो गए और हम ये कह रहे थे कि जी लोग खुद घबरा के पीछे हट जाएंगे और वो करेंगे जो करने की जरूरत है। कई लोग कर रहे हैं और बहुत से नहीं भी कर रहे। फाइन लगाना, मास्क ना पहने तो 500 रुपए फाइन लगाने में, यानी डर होगा ना, फिर डर बैठेगा तो लोग करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब कि ये करें, बिकॉज ये हालात नॉर्मल तो नहीं है जिसमें कि सोशल रियलिटी को की वजह से हम कहें जी ठीक है। दुकानदार तो कहेगा अंदर आओ और आके मेरी चीजें खरीदो, वो दुकानदार कैसे रोकेगा किसी को अगर उसने मास्क ना पहना हो? जी, मैं असल में यही एक्सप्लेन कर रहा था उस वक्त, और मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जहां पे मैंने छोड़ी थी, कि बात यह जी कि हमें जो इस आउटब्रेक का फ्यूचर है उसमें बिल्कुल ये मोहतरमा ठीक कह रही थी कि लिविंग विद द वायरस इज द फ्यूचर स्ट्रेटेजी। और बट मैं अगर हम सिर्फ ये कि लिविंग विद द वायरस, तो ये कंप्लीट नहीं है। हमें ये कहने की जरूरत है कि लिविंग विद द वायरस विद SOP, और उसमें आपको समाजी रवैये बदलने पड़ेंगे और आपको वो लीवर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे सोसाइटी में कि जिनकी वजह से ये समाजी रवैयों में तब्दीली जो है वो मुमकिन है। तो मैंने जो आपको पहले बात बताई वो थी कि जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो ट्रांसपोर्ट ओनर्स हैं या फॉर दैट मैटर इंडस्ट्री ओनर्स हैं, उनके ऊपर हम फोकस करेंगे कि वो इसको यकीनी बनाएं, और अगर वो ये यकीनी नहीं बनाएंगे तो दे विल बी रेप्रिमांडेड। अच्छा, अब उसका ये है कि वो रेप्रिमांड कैसे होंगे। उसके लिए जब ये असूल हमने तय कर लिया, कल एक्चुअली हमारी सुबह सारे चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमने यही सारी डिस्कशन करनी है। आइडियली तो यही होना चाहिए कि जो रेप्रिमांड है या जो फाइन हैं या जो आपने जुर्माने करने हैं वो उनका वो भी एक यूनिफॉर्म हो अप्रोच में। लेकिन बहरहाल ये हम कल डिस्कशन करेंगे और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इस सिलसिले में अपने खुद फैसले कर सकती हैं। लेकिन असूली तौर के ऊपर हम इत्तफाक करना चाहते हैं कि ये असूल होंगे जिनके तहत अब हमने आगे चलना है। तो एक तो ये है कि जी SOP। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी, वो आपके लार्जर क्वेश्चन में मैं इसको अगली बात करना चाहता हूँ आपसे, कि जो हमने बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए ये जो कंटेनमेंट की जो हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड है स्ट्रेटेजी का, उसमें एक तो ये बात हो गई SOP की। दूसरी ये बात है कि जो हमारी अप्रोच है ना जी ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन, वो उसका जो पूरा स्ट्रेटेजी है उसकी सही तौर पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। और हमारे से जो अभी तक हम उसको अल्लाह का शुक्र है कि जब 24 अप्रैल को हमने वो लॉन्च की थी, तब से लेके अब तक बहुत फर्क पड़ा है। शायद आपको भी सुन के हैरानी हो कि इस वक्त पाकिस्तान में 600 से ज्यादा लॉकडाउन हैं लोकल सतह पे, जहां पे हमने इंडेक्स पेशेंट्स जो थे उनको ट्रेस किया, उनके कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस किया, जहां पे हमें ज्यादा मिले वहां हमने लॉकडाउन कर दिया, एक मिनी लॉकडाउन, चाहे वो एक घर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सेकंड डॉक्टर साहब, जो एक मिनट जब आप फरमाते हैं लॉकडाउन, जस्ट वेरी क्विकली, तो लॉकडाउन का साइज क्या है? लॉकडाउन का मतलब एक सड़क लॉकडाउन है या एक सेक्टर लॉकडाउन है या आधा शहर, ताकि लोगों को कुछ अंदाजा हो? न्यू से 600 लॉकडाउन। हाँ जी, हाँ, ये हॉटस्पॉट्स हैं। जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए
कि एक वहां पे पेशेंट, लेकिन उसके जो कॉन्टैक्ट थे उनके अंदर आपको वाफर मिकदार में जब वो मिले तो फिर आप उस की इंटेंसिटी के मुताबिक वहां पे लॉकडाउन डिसाइड करें। वो एक गली का भी हो सकता है, वो एक मोहल्ले का भी हो सकता है, और वो एक लोकेलिटी का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस इलाके की बात करें। आपको सुन के हैरानी होगी, अगर आपके नाजरीन को नहीं पता, कि 600 से ज्यादा इस वक्त लॉकडाउन हैं पाकिस्तान में, जिनको के प्रॉपरली फिर मॉनिटर किया जा रहा है, प्रॉपरली उनको मैनेज किया जा रहा है, और जैसे जैसे फिर वो क्वारंटाइन का टाइम गुजरता है तो उनकी फिर टेस्टिंग होती है एक हिकमत अमली के मुताबिक। लेकिन हम इसकी ज्यादा अभी तक तरवीज नहीं कर सके। तो दो चीजों को हमें मीडिया के ऊपर प्रमोट करने की भी जरूरत है, और आपके तवसत से मैं मीडिया को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहली चीज ये है कि जब हम SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब कोई मार्केट बंद करें या कोई ट्रांसपोर्टेशन बंद करें फाइन्स की सूरत में, तो उनको हम एग्जाम्पल्स बना के मीडिया में भी पेश करेंगे, और आपका उसमें हमें बहुत ज्यादा कोऑपरेशन। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज ये है कि ये जो TTQ के तहत जो हम हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके लॉकडाउन करेंगे, उनको भी अब हम मीडिया में एक्सप्लेन करेंगे लोगों को कि हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, और क्यों ये जरूरी है करना, क्योंकि ये दो चीजें हैं जी फ्यूचर के लिए। इनफैक्ट जी बिल्कुल जी, इनफैक्ट ये कल हम इस पर करेंगे डिटेल में कि जो हॉटस्पॉट्स हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर साहब ब्रेक लेते हैं, वापस डॉक्टर अताउर रहमान साहब से कहेंगे, वील टेक हिज व्यू ऑन ट्रेसिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीन पे जो अभी तक डेवलपमेंट्स हुई है। स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात तो ये दुरुस्त है, सबको ये समझ आ गई है कि अब इस पर फोकस करना है कि लिविंग विद कोविड, लिविंग विद कोरोना, इसके साथ रहते हुए क्या करना चाहिए और क्या बेहतर से बेहतर तरीका है कि अमवात कम हो, केसेस कम हो। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, अभी आपने सुना प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र थे डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, वो बता रहे थे कि क्या क्या हुकूमत सोच रही है। तो आप क्या कहेंगे जी, गिवन योर ओन एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ और आपका जो अपना साइंस का एक्सपीरियंस है, क्या और करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ लिविंग एंड कोपिंग बेटर विद दिस? जी, इसमें एक तो समझने की हम ज़रूरत है कि जब पेंडेमिक होता है तो होता क्या है। जो स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, तो दुनिया की 1/3 आबादी जो थी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। उस वक्त 1.5 अरब आबादी थी, तो 50 करोड़ अफराद इसमें मुब्तला हो गए थे और कोई 5 करोड़ अमवात हुई थी 1918 के स्पेनिश फ्लू में। और उसकी जो सेकंड वेव थी वो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी पहली वेव से, क्योंकि ये इस तरह के वायरसेस म्यूटेट करते हैं और अक्सर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? ऑफिशियली आपको बताया जा रहा है कि 75-80 हज़ार जो जिनमें सिम्टम्स थे जो टेस्ट किए गए, वो 75-80 हज़ार केसेस हैं। लेकिन जो लाहौर में अभी कल जो डेटा आया है कि तकरीबन 6% आबादी जो है उसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह पाई गई हैं कि देवर अफेक्टेड। तो अगर डेटा देखा जाए तो हो सकता है कि इस वक्त अगर अक्रॉस द कंट्री हम कहें कि 2 या 3% भी लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं, तो भी 40-50-60 लाख इस वक्त हो सकता है कि इसमें इन्फेक्ट हो चुके हों और बहुत सारे रिकवर हो चुके हों। तो एक्चुअल फिगर्स नहीं हैं। अब हुकूमत इस सूरत हाल में क्या करे, जो आपका सवाल है। नंबर 1 तो मेरे ख्याल से हमें मैक्सिमम एफर्ट करनी चाहिए फील्ड हॉस्पिटल्स कायम करने की फौरी तौर पर, ताकि जो अभी ओवरफ्लो आने वाला है, आप शुरू में हैं अभी, इसके जो सेकंड फेज़ है, इसकी एक्सप्लोजन के जो सेकंड फेज़ है उसके शुरू में है। 1 मई को 18,000 केसेस, 1 जून को 74,000 केसेस, 1 जुलाई को क्या होगा? प्रोबेबली 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख के दरमियान होंगे। 1 अगस्त को क्या होगा? अगर यही रेट रहा तो 8-10 लाख तक पहुंच सकता है। ये मैं ऑफिशियल फिगर्स के जो एक्सपेंशन के रेट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके हॉस्पिटल ओवरफ्लो होंगे, आपके जो है मेडिकल वर्कर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर, जैसे डॉक्टर गजाला रूबी कह रही थी, बहुत प्रेशर पड़ेगा, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस
इमरजेंसी दैट इज गोइंग टू ऑकर इन द नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स। इसके लिए फौरी तौर पे हमें फील्ड हॉस्पिटल्स, एक जो बहुत सारे यहाँ पे यकीनन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, जो मेडिकली क्वालिफाइड हैं, उनको वॉलंटियर करके उनको अपील करनी चाहिए कि वो आएँ सामने और वो इसमें शामिल हों इस एफर्ट में अगेंस्ट कोविड। तो देयर हैज़ टू बी अ ह्यूज एफर्ट इन दिस डायरेक्शन एंड देन ओनली कैन वी मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज क्रिटिकल। तो आप कह रहे हैं दीज आर द थिंग्स दैट हैव टू बी डन। आप लोगों का बहुत, डॉक्टर रूबी वेरी क्विकली इंक्लूडिंग थॉट्स आपके इस पे जी। नसीम, शाम को जब मैं रोज़ाना रिज़ल्ट कंपाइल करती हूँ, क्योंकि मैं टेस्टिंग में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब हम एक वक्त था कि जब बहुत लो परसेंटेज थी और जब दिन ब दिन हम उसकी परसेंटेज देखते हैं कि बढ़ रही है, कहीं पे भी कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ वो होती हैं कि आज मेरे इतने और डॉक्टर इन्फेक्ट हो गए, आज मेरी इतनी और नर्सेज इन्फेक्ट हो गई, आज मेरे इतने पैरामेडिक इन्फेक्ट हो गए, आज हमारा इतना टेस्टिंग का स्टाफ इन्फेक्टेड हो गया। तो वो जाहिर है वहाँ पे उसी वक्त आपका HR कम हो जाता है, आपकी एफिशिएंसीज अफेक्ट होती हैं। आपका नया HR जब आता है तो इतना ट्रेंड नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अता ने सही कहा कि हमारे कितने डॉक्टर क्वारंटाइन हैं, लेकिन विल यू बिलीव कि जो ही वो क्वारंटाइन ख़त्म करते हैं तो वो उसी जज्बे के साथ दोबारा फौरन ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। बिल्कुल सलाम इन डॉक्टर्स पे। डॉक्टर रूबी, ये बड़ा कमाल है। अनफॉर्चुनेट प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। डॉक्टर रूबी, आपको फिर हम तकलीफ देंगे बहुत। डॉक्टर जफर मिर्जा, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अताउर रहमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, क्लियरली अब वी हैव टू लिव विद दिस। अब इसी पर फोकस रहेगा हमारा आने वाले दिनों में कि क्या कर सकती है हुकूमत, बेहतर कर सकती है, हॉस्पिटल्स में क्या बेहतर हो सकता है, आप और हम क्या कर सकते हैं बेहतर। अपना बहुत ख्याल रखें, SOPs को सीरियसली लें, जिम्मेदारी अपनी तरफ भी, अपने प्यारों की तरफ भी और माशरे की तरफ भी। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।